नहीं थके, नहीं झुके। इसरो के वैज्ञानिकों ने रचा एक और इतिहास। भारत ने स्पेस मिशन में हासिल की ऐसी कामयाबी कि दुनिया के दिग्गज ब्रिटेन, चीन और अमेरिका हुए हैरान और परेशान। अब भारत तैयार है लॉन्च करने के लिए चंद्रयान 4 और अंतरिक्ष में बनाने के लिए खुद का स्वदेशी स्पेस स्टेशन। इसरो की इस बेमिसाल उपलब्धि ने पूरी दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों का बजा दिया डंका और हर भारतवासी का सिर गर्व से हुआ ऊंचा। जी हां दोस्तों, 9 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इसरो ने देश को बड़ी खुशखबरी दी है। भारत ने अपने महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन में एक ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है। दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिकों का नाम गूंज रहा है और इसरो अब चीन, अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन चुका है। इस मिशन ने भारत को वह गौरव दिलाया है जो अब तक सिर्फ चुनिंदा देशों के पास था। क्या आप जानते हैं कि इसरो ने अंतरिक्ष में गोलियों से भी 10 गुना तेज रफ्तार से उड़ रहे 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़कर डॉकिंग की? यह वो मिशन था जो 2 दिन पहले फेल होते होते बचा। डॉकिंग प्रोसेस में ऐसी भारी दिक्कतें आ गई थीं कि मिशन की सफलता पर संदेह खड़ा हो गया था। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने रात दिन एक करके इस मुश्किल का हल निकाला और अंत में टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट को डॉकिंग करके इतिहास रच दिया। इस मिशन की सफलता ने न केवल इसरो की प्रतिष्ठा को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारत के अंतरिक्ष भविष्य को सुनहरे अक्षरों में लिखने का रास्ता भी खोल दिया है। अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। दोस्तों, इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत 30 दिसंबर की रात 10 बजे हुई, जब बाहुबली रॉकेट PSLV-60 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इस रॉकेट में कुल 24 पेलोड्स थे, लेकिन सबसे अहम थे 220 किलो के 2 स्पेसक्राफ्ट्स, टारगेट और चेजर। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इसरो के स्पीडेक्स मिशन का हिस्सा थे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना, यानी डॉकिंग करना, फिर दोनों के फंक्शंस को एक साथ नियंत्रित करना और अंत में उन्हें फिर से अलग करना, यानी अनडॉकिंग। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस क्रांतिकारी मिशन को अंजाम देने के लिए वर्षों की कड़ी मेहनत से एक खास डॉकिंग मैकेनिज्म तैयार किया था, जिसे दोनों स्पेसक्राफ्ट्स में इंस्टॉल किया गया। 30 दिसंबर को ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स एक ही रॉकेट से अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 470 किलोमीटर की ऑर्बिट में अलग अलग छोड़ दिए गए थे। 7 जनवरी का दिन डॉकिंग के लिए तय था और तब तक पूरा देश सांस रोके इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहा था। टारगेट और चेजर पृथ्वी की 470 किलोमीटर की कक्षा में एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे थे। दोनों की रफ्तार लगभग 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। टारगेट आगे उड़ रहा था और चेजर उसका पीछा कर रहा था। धीरे धीरे इसरो के वैज्ञानिकों ने चेजर की रफ्तार बढ़ाई, जिससे दोनों के बीच की दूरी कम होती गई। पहले 18 किलोमीटर, फिर 15, फिर 10, 5, 2 और फिर केवल 1 किलोमीटर। 7 जनवरी के दिन पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक डॉकिंग का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी इसरो की तरफ से एक अप्रत्याशित अपडेट आया। डॉकिंग को 7 जनवरी से पोस्टपोन करके 9 जनवरी के लिए टाल दिया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे हमें ग्राउंड टीम के साथ सिमुलेशन पर जांचने और सत्यापित करने की आवश्यकता है। इसके बाद ही हम इस महत्वपूर्ण प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए दोनों स्पेसक्राफ्ट्स निश्चित दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे। इस अपडेट ने भारतीयों की धड़कनें और बढ़ा दी थीं। हर कोई ऊपर वाले से बस यही दुआ कर रहा था कि इसरो को इस मिशन में सफलता मिले। 9 जनवरी का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी और इस बीच 8 जनवरी को इसरो ने एक और अपडेट जारी किया। उन्होंने घोषणा की कि 9 जनवरी की सुबह लाइव डॉकिंग की जाएगी। इससे यह संकेत मिल चुका था कि इसरो ने स्पैडेक्स की डॉकिंग मैकेनिज्म की समस्या का समाधान कर लिया है। अब हम सभी
बड़ी खुशखबरी की उम्मीद कर रहे थे, और फिर वही हुआ। इसरो ने स्पैडेक्स मिशन के टारगेट और चेजर दोनों स्पेस क्राफ्ट्स की सफलतापूर्वक डॉकिंग कर ली और एक नया इतिहास रच दिया। जी हां, जहां दुनिया के कई देश दर्जनों बार डॉकिंग का प्रयास करके असफल हो चुके थे, और यहां तक कि डॉकिंग में महारत रखने वाले अमेरिका, रूस और चीन की डॉकिंग भी कई बार विफल हुई है, वहीं इसरो ने पहली ही कोशिश में यह बड़ी सफलता हासिल कर ली। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, और सबसे खास बात, जहां अन्य देशों ने इस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए थे, वहीं इसरो ने स्पैडेक्स मिशन को मात्र 125 करोड़ रुपए में पूरा कर दिखाया। जी हां, यह रकम सिनेमा के बड़े एक्टर्स की फीस से भी कम है। रॉकेट लॉन्च के लिए करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें PSLV C-60 ने 24 अन्य पेलोड्स भी ले जाकर पैसा वसूल किया। अब आइए जान लेते हैं कि इसरो ने आखिरकार यह डॉकिंग कैसे की। 8 जनवरी की रात इसरो के कंट्रोल सेंटर में सभी वैज्ञानिक एक ओर सिमुलेशन पर डॉकिंग की टेस्टिंग कर रहे थे, तो दूसरी ओर टारगेट और चेजर की निगरानी हो रही थी। ग्राउंड टीम से वैज्ञानिक धीरे धीरे चेजर की रफ्तार बढ़ा रहे थे, ताकि दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच की दूरी कम हो जाए। पहले यह दूरी 1 किलोमीटर थी, फिर 500 मीटर, फिर 150 मीटर और आखिरकार 5 मीटर तक पहुंच गई। अगले दिन डॉकिंग के इस ऐतिहासिक क्षण को पूरे देश के साथ साझा करने के लिए इसरो ने लाइव टेलीकास्ट शुरू किया। लाखों देशवासी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए इस लाइव स्ट्रीम से जुड़ने लगे। फिर दोनों स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगे। हालांकि दर्शकों को उनकी गति समान लग रही थी, क्योंकि दोनों स्पेसक्राफ्ट्स 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे थे। असल में उनकी गति में मामूली सा अंतर था, जिससे दोनों के बीच की दूरी 10 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घट रही थी। पहले 1 मीटर की दूरी, फिर 500 मिलीमीटर, फिर 100 मिलीमीटर, और फिर इसरो ने अपना लो इम्पैक्ट डॉकिंग मैकेनिज्म सक्रिय कर दिया। इसरो का यह मिशन जितना ऐतिहासिक था, उतना ही नाजुक भी, क्योंकि दोनों सैटेलाइट्स काफी छोटी थीं। यहां एक भी छोटी सी गलती दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को टकरा सकती थी। इस काम में बारीकी और सटीकता की बेहद जरूरत थी। इसलिए इसरो ने इसमें 4 150 मिलीमीटर के मोटर्स और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला स्वदेशी, पूरी तरह एडवांस्ड डॉकिंग मैकेनिज्म लगाया था। इसने धीरे धीरे अपने हाथ या कहें हुक्स बाहर निकाले, और चेजर स्पेसक्राफ्ट ने पीछे से टारगेट स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लिया। इस ऐतिहासिक हैंडशेक के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के हुक्स लॉक हो गए और मिलकर स्पीडेक्स मिशन का एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बना दिया। यह क्षण इतना खास और रोमांचक था कि पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ उठी। इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे और पूरा कंट्रोल रूम तालियों की गूंज से भर गया। इसरो चीफ एस सोमनाथ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, क्योंकि यह उनके बतौर इसरो अध्यक्ष आखिरी मिशन की सफलता थी। जी हां, इसरो से एक और बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने अब नए इसरो अध्यक्ष को चुन लिया है। 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह इसरो के नए चीफ के रूप में वी नारायणन पदभार संभालेंगे। वी नारायणन चंद्रयान 4 और भारत के अपने स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण मिशनों का नेतृत्व करेंगे। यह पल हर भारतीय के लिए गर्व का था, क्योंकि इसरो ने फिर से यह साबित कर दिया कि भारत अब स्पेस की दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। अब बात करते हैं इसरो के नए चेयरमैन वी नारायणन की। एस सोमनाथ और के सिवन की तरह ही वी नारायणन भी बेहद प्रतिभाशाली और अनुभवी वैज्ञानिक हैं। 4 दशकों के अनुभव के साथ इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मिशनों का नेतृत्व किया है। वी नारायणन वर्तमान में केरल के वालियावाला क्षेत्र से आते हैं और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। यानी यह स्पैडेक्स मिशन एस सोमनाथ का अध्यक्ष के रूप में आखिरी मिशन था, और इसकी ऐतिहासिक सफलता ने उनके करियर को सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। अब फिर से इस मिशन पर लौटते हैं। डॉकिंग के बाद स्पैडेक्स के दोनों हिस्सों में इलेक्ट्रिक फ्लो किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोड़ने के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम
सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसके बाद एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट को अलग अलग एक्शन करने का ऑर्डर दिया गया और इस चरण में भी भारत की डॉकिंग प्रक्रिया पूरी तरह सफल साबित हुई। अब कुछ समय तक दोनों स्पेसक्राफ्ट को साथ रखा जाएगा और फिर उन्हें अलग कर दिया जाएगा। अगले 2 साल तक ये दोनों पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे और अपने बाकी के कार्य पूरे करेंगे। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स में अलग अलग पेलोड इक्विपमेंट्स लगे हैं जो अपने अपने मिशनों को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि इन स्पेसक्राफ्ट्स को अलग करने की प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहा जाता है और यह स्पैडेक्स मिशन का आखिरी चरण है। इस आखिरी चरण की सफलता के साथ भारत के भविष्य के कई महत्वपूर्ण मिशनों की रफ्तार और तेज हो जाएगी। खासकर चंद्रयान 4 और भारतीय स्पेस स्टेशन के मिशन में यह तकनीक बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि चंद्रयान 4 को भी 2 हिस्सों में लॉन्च कर अंतरिक्ष में डॉकिंग करनी है। वहीं भारतीय स्पेस स्टेशन इतना बड़ा होगा कि इसे दर्जनों हिस्सों में लॉन्च करके बार बार डॉकिंग करनी पड़ेगी। यही वजह है कि स्पैडेक्स मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष भविष्य के लिए बेहद अहम है। तो दोस्तों, आज का यह ऐतिहासिक पल हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना भर देता है। अगर आपको भी भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो लिखकर अपने देश के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।